करवा चौथ के व्रत की कहानी। एक साहूकारनी के 7 बेटे और 7 बहुएं और एक बेटी थी। साहूकारनी के 7 बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। ऐसे ही करवा चौथ का व्रत आया तो वो करवा चौथ का व्रत करी बहन। तो जैसे ही उसके भाई खेत से आकर बोले, आजा बहन, अपन साथ में बैठकर खाना खाते हैं। बहन बोली, नहीं भाइयों, आज मेरा तो करवा चौथ का व्रत है, मैं तो चांद उगने के बाद ही खाना खाऊंगी। तो भाई गए। एक भाई लिया दिया, एक भाई लिया चालनी और एक भाई पूला लेकर मिट्टी के टीले के पीछे जाकर आग लगाकर बोले, जा बहन, तेरा चांद उग गया, देख ले और अर्घ देके चल, अपन हमारे साथ जीवने के लिए बैठ। तो बहन अपनी भाभीियों को जाके बोली, भाभीियों आ जाओ, अपन अर्घ देकर खाना खाते हैं। भाभियाँ बोली, बाई जी, ये तो आप ही का चांद उगा है, हमारा चांद तो लेट उगेगा। ये सुनकर वो गई अपने भाइयों के साथ में और चांद के अर्घ दिया और खाना खाने बैठ गई। पहला निवाला तोड़ा, उसमें बाल आया, दूसरे में छींक आई और तीसरा जैसे ही निवाला तोड़ने लगी, इतने में बाई के ससुराल से बाई को लेने के लिए आ गए। तो बोला कि बाई, तेरा पति बीमार है, चल। तो जैसे ही माँ उसको विदा करने के लिए बक्सा खोला, उसमें पहले में काली साड़ी, दूसरे में सफ़ेद साड़ी निकली। तो माँ ने उसे सफ़ेद साड़ी पहनाई और एक सोने का टक्का दिया और बोला कि इसको जो भी तू रास्ते में जाएगी, जो तेरे को सुहाग का आशीर्वाद दे, उसको देकर और पल्लू के गांठ बांध लेना, टक्का उसी को दे देना। तो वो जैसे ही रास्ते में जाती, सबके पैर दाबती, लेकिन सब उसे भाइयों का सुख देखने का ही आशीर्वाद देते। वो आगे गई तो अपने महल के दरवाजे पे एक छोटी सी कंवारी कन्या जो उसकी ननद थी वो खड़ी थी। उसके पैर दबाए दबाते वो बोली, सीली हो सपूती हो, दूध नाओ पूते फलो, मेरा भाई को सुख दे, अमर सुहाग रहे, ये आशीर्वाद दिया। तो उसने अपना एक सोने का टक्का ननद को दिया और पल्लू के गांठ बांध ली। जाके चौक में देखे तो उसमें उसका धनी मरा पड़ा था और लोग चारों तरफ इकट्ठे हो रहे थे। वो उसे बोली, लेके बोला, नहीं, मैं तो इसको अपने चौबारे में ले जाके सेऊंगी। और अपने चौबारे में ले गई और सास ने खूब समझाया, लेकिन वो तो ऊपर चली गई। सास रोज़ क्या करती, सुबह शाम उसको खाना दासी के साथ भिजवा देती और खाना जो भी खाना होता वो भिजवा देती दासी के साथ, वो खाना खा लेती। ऐसे ही 12 महीने की 12 चौथ आई। वो सब चौथों से विनती करती रही, लेकिन किसी चौथ ने उसको सुहाग नहीं दिया। ऐसे ही गरजती हुई गाजती हुई करवा चौथ आई और बोलती आई, घनी भूखी करवा ले, भाया की प्यारी करवा ले, भरत भांडनी करवो ले। तो जैसे ही करवा चौथ आई, उसके पैर पकड़ लिए और पकड़ के बोली कि अब तो आपको करवा चौथ माता, आपको मेरा सुहाग मुझे लौटाना ही पड़ेगा। करवा ले करती आई थी वो और उसको सुहाग के लिए बोला तो वो उसके पैर पकड़े ही बैठी रही। वो गुस्से में गर्जी गाजी, लेकिन उसने उसके पैर छोड़े ही नहीं करवा चौथ के। चौथ माता खुश हुई और होके बोली कि ठीक है, मेरे पैर छोड़ तू, मैं तेरे को सुहाग दूंगी। उसने चिटली में से मेहंदी निकाली, आँखों में से काजल निकाला, मांग में से सिंदूर निकाला और उसके पति के छांटा मारते ही पति उठकर बैठा हो गया और बोला कि मैं तो बहुत सोया, खूब सोया। तो बोली, सोए नहीं आप तो, 12 महीने से मैं आपको ऊपर बैठकर सह रही थी। ऊपर बैठकर सह रही थी मैं आपको। तो जैसे ही दासी खाना, वो दोनों चौपड़पा से खेलने लग गए। दासी खाना देने आई, उनको दोनों को बैठा देखकर दासी बोली जाके मालकिन से कि रानी जी, वो तो चौपड़पा से खेल रहे हैं दोनों और
चौपड़पा से खेल रहे हैं। रानी जाकर देखी तो सच में वो चौपड़पा से खेल रहे थे। रानी खुश होके बोली कि बहुत अच्छा काम किया। बहू सास के पग दाबने के लिए दौड़ी उसकी तरफ। बेटा माँ के पैर छुए और खूब आशीर्वाद दिया और चौथ माता का सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि बेटे की माँ और पति की पत्नी सब कोई चौथ का व्रत करियो। हे चौथ माता, जस्यो सुहाग साहूकारनी की बेटी न दियो, जस्यो सब न दियो, कहता न सुनता न उकारा बढ़ता न अपना सारा परिवार न दियो। चौथ माता की जय।